करता हूं और कर रहा हूं। पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए सरगर्म। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ा ऐलान। नवाज शरीफ ने फी यूनिट 14 रुपए कमी की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं आवाम को अगस्त और सितंबर के बिलों में रिलीफ देंगे। पंजाब में सोलर पैनल स्कीम के लिए 700 अरब रखे। सोलर पैनल फराहम करने से आइंदा बिल इससे भी कम जाएंगे। गुज़िश्ता 6 माह से आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। मालूम है बिजली बिलों के बाइस आवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली, इसलिए मुझे निकाल दिया। अब मुझे बताएं कि आपको ये वजह समझ आती है? मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ का एक बार फिर पुराना सवाल। कहते हैं मुझे निकाल कर मुल्क के साथ ज्यादती की गई। निकालने की कोई मुनासिब वजह तो बताते। चंद जजेस ने मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला। सदर नून लीग ने पीटीआई को मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। बोले जेल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाला IMF को दोबारा लाया। हमारी हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे को खुदाफिज कहा। मुल्क को इस मकाम तक पहुंचाने वाले नाकाबिले मुआफी हैं। पीपल्स पार्टी का मुआशी पॉलिसियों पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत अहम बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बिजली के ज्यादा बिलों पर तशवीश का इजहार। तरक्याती बजट में कट लगाने पर भी तशवीश। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क को मुआशी मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ अमरीका में वजीर आला पंजाब के महंगे इश्तेहारात लगाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी अरकान ने कहा कि मुल्क की सनत बैठ गई तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अशरफ नदीम बने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मेहमान। GHQ रावलपिंडी में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के एजाज में तकरीब। आर्मी चीफ की पहली बार सिंगल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने पर अशरफ नदीम को मुबारकबाद। ओलंपिक्स में कामयाबी को कौम के लिए फख्र करार दिया। कहा अशरफ नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियां मिली। अशरफ नदीम के अहले खाना और कोचिज की भी तकरीब में शिरकत। 1984 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली हॉकी टीम, कौमी क्रिकेट टीम, स्ट्रीट फुटबॉल टीम, आर्मी पोलो टीम और नाबीना अफराद की खुसूसी टीम भी मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को मुआवजा करार दे दिया। इंकशाफ किया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने मुझसे भी माफ़ी मांगी थी। वो भी जनरल फैज़ के मुतासरीन में शामिल थे। अल्लाह करे हम बतौर कौम सीधे रास्ते पर चलें। धरनों और गंदी सियासत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। दुनिया की 24वीं मईशत 47 नंबर पर आ गई। हमने भारी कीमत चुकाई और अब भी भुगत रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक है, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनका इंटरनल मामला है। फौज का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, फौज अपना एक मजबूत इदारा है, उनका अपना एक डिसिप्लिन है। PTI का जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान आर्मी एक मजबूत और डिसिप्लिन इदारा है जिसका अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। वो किसी रिटायर्ड या हाजिर सर्विस अफसर का किन इल्जामात पर ट्रायल करना चाहते हैं ये उनका इख्तियार है। इस हवाले से कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि ये फौज का अंदरूनी मामला है, इस पर मुबालगा आराई से काम नहीं लेना चाहिए। एक सियासी जमात मुल्क दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गई। सियासी जमात के मीडिया डिवीजन से प्रोपेगेंडा के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। पार्टी रहनुमाओं के गैर मुल्की शख्सियात, मीडिया नुमाइंदों से राब्तों का होशोबा इंकशाफ। सियासी जमात के रुकन रऊफ हसन और गैर मुल्की सहाफ़ी रॉइन ग्रीम के दरमियान व्हाट्सएप राब्ते पकड़े गए। उधर फवाद चौधरी ने रऊफ हसन को अहमक करार दे दिया। साबिक वफाकी वजीर ने कहा अगर बात रऊफ हसन जैसे अहमक के राब्तों पर खड़ी है तो फिर आगे चलें और सुलह सफाई की तरफ बढ़ें। बानी PTI की सहूलतकारी केस की तहकीकात, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। साबिक IG जेल खाना जाट शाहिद सलीम बेग जेर हिरासत रहने के बाद रिहा। शाहिद सलीम बेग को उनके सरकारी रिहायशगाह से पकड़ा गया। वो बानी PTI के जेल जाने से पहले रिटायर हो चुके थे। उधर अडियाला जेल के साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जफर से भी तहकीकात शुरू। DI जेल रावलपिंडी के दफ्तर के ऑफिस सुपरिटेंडेंट नाजम अली शाह से भी पूछताछ जारी।
वजीर आला KP गंडापुर के खिलाफ बगावत या कुछ और। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए कम्युनिकेशन इंडोक्स शकील खान मुस्ताफी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर अपनी वजारत में मुदाखलत का इल्जाम लगा दिया। उधर मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ के ताबड़तोड़ हमले। कहा शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बद इंतजामी की शिकायत थी। दूसरी जानिब PTI रहनुमा आतिफ खान साबिक सूबाई वजीर शकील खान के दिफा में सामने आ गए। कहते हैं शकील खान 10 साल काबीना में रहे, आज तक उनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। आपको नजर आया कि पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की मैशत को कमजोर किया गया वो सोशल मीडिया टेररिज्म के थ्रू। पाकिस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता, ये चाहे जितनी मर्जी 9 मई के वाकयात को और प्रवोक करे। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर का इस्तीफा बदउनवानी का मुंह बोलता सबूत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी की लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी करने वालों के एहतसाब का कोई इरादा नहीं, मुल्क की जड़ें खोखली करने वालों का एहतसाब जरूरी है। उधर वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, फौजी तनसीबात पर हमले करने और करवाने वाले पार्टनर हैं। 9 मई करने और करवाने वाले का गैंग बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस्तीफों की झड़ी, एक के बाद एक रहनुमा पार्टी ओहदा छोड़ने लगा। पंजाब में हमाद अजहर के बाद सदर असगर गुर्जर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज ज़ीशान मुस्ताफी। उधर PTI कोर कमेटी ने हमाद अजहर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। काम जारी रखने की हिदायत, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी की बानी चेयरमैन से भी हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर न करने की दरख्वास्त। PTI MN ने इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी में खवातीन के लिबास पर एतराज़। कहा कि इलेक्ट्रिक की खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज़ है। इजलास में खवातीन के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं खवातीन को हरासा करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी है। उधर शहरी रहमान की भी मजम्मत। कहती हैं इकबाल आफरीदी का एतराज़ तंग नजरी और सिनफी इम्तियाज पर मबनी है। ऊंट किस करवट बैठेगा, PTI और JUI का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद होगा या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम मुज़ाकरात तातुल का शिकार। मौलाना फजल रहमान ताहाल PTI रहनुमाओं से नाराज़। मुश्तरका इजलास में भी PTI ने सरबराह JUI को मनाने की भरपूर कोशिश की। कमेटियों के माबैन मुज़ाकरात से भी JUI पीछे हट गई। JUI ने मुज़ाकराती कमेटी का पहला इजलास मौलाना फजल रहमान की हाँ से मशरूत कर दिया। मुल्क में इंटरनेट बंदिश की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये अवामी मुफाद की दरख्वास्त है, अदालत मुनासिब अहकाम जारी करेगी। अभी फैसला महफूज कर रहा हूँ। वकील दरख्वास्त गुजार की हुकूमत का फैसला कलअदम करार देने की सदा। मौक़िफ़ अपना के इंटरनेट बंद करना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मुल्क में इंटरनेट को मुकम्मल और जुज़वी बहाल करने के अहकाम जारी किए जाएँ। भारत का मुनाफिकाना चेहरा एक बार फिर आया। दरियाए चनाब और रावी में बगैर इत्तला पानी छोड़ दिया। हेड मराला के मकाम पर आज 2.5 लाख क्यूसेक का रैला गुजरेगा। दरियाए चनाब में वजीराबाद के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। हाफिजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, झंग, चिन्योट और सियालकोट में कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। दरियाए रावी में जसर और शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग। मुल्क भर में मानसून बारिशों की धुआंधार इनिंग्स। 3 घंटे की बारिश ने मुल्तान डुबो दिया। रेन इमरजेंसी नाफिज, सड़कों और गलियां और नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों में बसें और गाड़ियां पानी में बंद। मियां वाली का इकलौता अंडरपास झील में तब्दील। 6 से 7 फुट तक पानी जमा। कराची में आज भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की आज और कल पंजाब और बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में बारिश की पेश गोई। उधर सिंध में आज से बादल बरसेंगे। बारिशों का सिलसिला 17 से 19 अगस्त तक जारी रहेगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान बुलाने की ख्वाहिशमंद। एक न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब दो में गुफ्तगू करते हुए बोले, 2016 में साउथ एशियन गेम इंडिया में नीरज चोपड़ा के साथ मुकाबला हुआ। गेम भाईचारा सिखाती है। चाहूंगा कि नीरज चोपड़ा पाकिस्तान आए।
फाइनल मैच बारे गुफ्तगू करते हुए बताया कि रनअप खराब होने पर वक्ती तौर पर परेशान हुआ, सेकंड थ्रो अच्छा होने पर रनअप